I thank God for this new year which He has given to us. और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ ये नया साल जो प्रभु ने हम सभी को दिया है। And one thing was coming to my heart that we need to evaluate our life, how we have made progress in the previous year. और एक चीज मेरे मन में आ रही थी कि हमें अपने आप को जांचना है कि पिछले साल में हमने कितनी उन्नति की है या बढ़ोतरी की है हमारे जीवन के अंदर। And it is very important because we need to know which direction we are going to. ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जानना जरूरी है कि किस दिशा के अंदर किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। And there is one aspect which we can judge ourselves in. और एक क्षेत्र है जिसके अंदर हम अपने आप को न्याय कर सकते हैं, अपने आप को जांच सकते हैं, वो ये है That is how much of the humility of Jesus is seen in me in this year. और इस साल Compared to last year, how much have I grown in humility? और पिछले सप्ताह की तुलना में इस साल में यीशु मसीह की जो नम्रता जो है मेरे जीवन में कितना अधिक वो नम्रता दिखती है मेरे जीवन के अंदर, उसको जांचे। So this I can sit and I can imagine that I am humble. मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, कल्पना कर सकता हूँ कि मैं तो नम्र हूँ, But God has to show me how Jesus is and how humble Jesus is. Then only I will be able to recognize my failures. और परमेश्वर को मुझे बताना पड़ेगा कि यीशु मसीह कितना नम्र था, तब मैं उसके साथ तुलना कर कर मैं अपने आप को जांच कर देख पाऊंगा कि मैं कितना असफल हूँ ऐसा बनने के लिए। See, I cannot make myself humble. मैं अपने आप को नम्र नहीं बना सकता। There are verses which says we have to humble ourselves in the presence of God. वचन कहता है कि अपने परमेश्वर की उपस्थिति में हमको नम्र बनाना है। But the nature of humility, God has to do a work in our hearts. और ये नम्रता का स्वभाव जो हमारे अंदर यदि आना है तो परमेश्वर को हमारे जीवन में काम करना जरूरी है। That means God has to bring me to a place where I recognize that I am nothing without Him. और परमेश्वर ऐसे स्थान पर हमको ले आना चाहता है जहां पर हम इस बात को जान ले कि मैं उसके बिना कुछ भी नहीं हूं। That means I cannot do anything without Him. इसका मतलब मैं उसके बिना, परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। I don't want to do anything on my own initiative. अपने खुद की पहल से, प्रयत्नों से भी मैं कुछ करना भी नहीं चाहता हूं। I don't want to receive anything to myself. मैं अपने लिए कुछ भी प्राप्त करना नहीं चाहता हूं। See in Philippians chapter 2, और फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय verse 5 it says, वचन 5 में लिखा है, have this attitude in yourself which was also in Christ Jesus. और जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। So this is one verse which we can keep in front of ourselves in this new year. और नए साल के अंदर इस वचन को हमेशा अपने सामने हम बनाए रखें। That means my attitude should be like that of Jesus Christ. और इसका मतलब मेरा स्वभाव, मेरा रवैया वैसा ही होना चाहिए जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था। In Hindi it's not so clear, but the attitude is not just our nature, but our inner what my how I am in my heart. और हिंदी में इतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये स्वभाव जो लिखा है कि जो मैं मेरे हृदय में वास्तविक सच्चाई में जो व्यक्ति हूं वो। That means how I think, how my inner motives, how I look at people and all those things. That is the attitude. कैसे मैं सोचता हूं, कैसे मैं लोगों को देखता हूं, किस प्रकार मेरा उनके साथ रवैया होता है, वो मेरा स्वभाव है। See, in the previous verses, it explains what it means. उसके अगले जो आगे के जो पिछले जो वचन है उसके अंदर उसका मतलब समझाया गया है। In verse 3 it says, do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind regard one another as more important than yourselves. स्वार्थ, तीसरा वचन, स्वार्थ या मिथ्या गर्व के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। This is a very Christ-like attitude. और ये मसीह के समान एक स्वभाव है। See, we might not reach there, but this should be our aim. और हम शायद वहां पर नहीं पहुंचे, लेकिन ये हमारा ध्येय लक्ष्य होना चाहिए। That I don't want to do anything where I want to be important. और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जहां मैं अपने आप को महत्वपूर्ण मानने लग जाऊं या दिखाऊं। I don't want to do anything because I want some empty conceit. और ये मैं इसलिए सारी चीजें नहीं करना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि मैं एक खालीपन सारी चीजों को मैं भरना चाहूं, इस प्रकार से नहीं। I don't want to say something so that people will think that I am somebody. और मैं इसलिए कुछ बोलना नहीं चाहता ताकि लोग वो सुनकर ये समझे कि मैं तो कुछ अच्छा व्यक्ति हूं। So there are so many things which happen in our day-to-day life where we want to project ourselves. प्रतिदिन के दिनचर्या में बहुत सारी चीजें होती है जहां पर हम अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। We want to do so many things
because we think that I am the most important person. बहुत सारी चीजें हम करते हैं ये सोचकर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं। But God wants us to bring us to a place where we say that, Lord, I am nothing without you. परमेश्वर हमें ऐसे स्थान में लेकर आना चाहता है जहां पर हम कह सके कि प्रभु मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं। And that doesn't happen unless I am closely in fellowship with Jesus. ये तब तक नहीं होगा जब तक मैं यीशु मसीह के साथ एक घनिष्ठ या बहुत ही नजदीकी के उस संबंध में या संगति में नहीं आता हूं। So that is why it is important to have the constant walk with Jesus so that I learn from him. और इसलिए यीशु मसीह के साथ निरंतर चलना जरूरी है ताकि मैं उससे सीख सकूं। See, Jesus is the one who will continuously guide me and tell me that this attitude is wrong. और यीशु मसीह निरंतर मेरा मार्गदर्शन करते हुए मुझे दिखाता रहेगा कि ये रवैया ये स्वभाव तुम्हारे अंदर गलत है। The way you are judging that brother shows that you think that you know everything. और तुम जिस प्रकार से उस भाई का न्याय करते हो ये दिखाता है कि जैसे कि तुमको सब कुछ पता है। See, Jesus never judged somebody just because he saw something. और यीशु मसीह ने किसी व्यक्ति का इसलिए न्याय नहीं किया क्योंकि यीशु मसीह ने कुछ उस व्यक्ति में देखा। See, in Isaiah chapter 11, यशायाह की पुस्तक उसका 11 अध्याय it says in verse 3, वचन 3 says, and he will delight in the fear of the Lord, and he will not judge by what his eyes see, nor make a decision by what his ears hear. और यशायाह 11:3 और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा और वह मुंह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। Jesus was the person who had a lot of discernment, यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके अंदर बहुत ज्यादा परख था and he could recognize so many things very easily और बहुत सारी चीजों को बड़ी आसानी से यीशु मसीह परख सकता था because he walked with the Father so closely, क्योंकि परमेश्वर के साथ पिता के साथ बड़ी नजदीकी से यीशु मसीह चला था। and there was no impurity in him. उसके अंदर कोई अशुद्धता नहीं थी, But he had the fear of God, उसके अंदर परमेश्वर का भय था that he will not judge by what his eyes see. ताकि वो जो अपनी आंखें देखती उसके अनुसार वो न्याय न करे। So this is one area where we can cleanse ourselves. और ये एक क्षेत्र है जहां हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। That I will not judge by what my eyes see. और जो मैं देखता हूं उसके आधार पर मैं न्याय नहीं करूंगा। That is one aspect where we can be humble. ये एक क्षेत्र है जहां हम अपने आप को नम्र कर सकते हैं। Where I say that I saw something, maybe that is not the right thing which he might have done. There may be some other reason for it. और शायद मैं अपनी आंखों से देख पाता कि उस व्यक्ति ने कुछ कारण होगा, इस कारण से इस प्रकार उसने किया होगा। That is a humble person who recognizes that I don't know everything. और ये नम्रता है ये जानकर कि मैं सारी बातें नहीं जानता हूं अपने आप से। So that we have to learn from Jesus. और ये हमको यीशु मसीह से सीखने की जरूरत है। There is no other place where we can learn humility. और कोई स्थान नहीं जहां पर हम नम्रता को इसके सिवाय सीख सके। We have to come to Jesus and we have to say, Lord, you have to teach me every day. और हमें यीशु मसीह के पास आकर कहना है, प्रभु तू मुझे प्रतिदिन उस नम्रता को सिखा। You show me where I need to be humble. प्रभु तू मुझे दिखा कि कौन सी जगह पर मुझे नम्र बनने की जरूरत है। In Matthew chapter 11, मत्ती 11 in from verse 25 we can read. और 25 वचन से आगे It says, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and intelligent and have revealed them to infants. और यीशु ने कहा है, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। So here it says that God has revealed some things to only infants. और यहाँ पर प्रभु यहाँ पर इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर कुछ बातों को केवल बालकों पर, जो नवजात शिशु बच्चे होते उन पर प्रकट किया है। So what does an infant have which a wise and intelligent person cannot have? और एक छोटा बच्चा में बालक जो होता है उसके अंदर ऐसा क्या होता है जो ज्ञानी और समझदारी जो चतुर लोग होते हैं उनके पास नहीं होता है। That is, he can acknowledge that I don't know anything. ये बच्चा इस बात को मान सकता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है या नहीं पता है। Wise and intelligent person comes and to the Bible or anywhere and he says, I know everything. और ज्ञानी समझदार चतुर लोग बाइबल के पास आकर ये कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है। And even, especially when we have heard so much, यहाँ तक खास करके विशेष जब हमने बहुत सारी चीजें जब हमने सुनी है and we know a lot of new covenant truths, और बहुत सारे नए नियम के सत्यों को जब हमने जान लिया है, sometimes it becomes difficult to become like an infant. और तब बहुत कठिन हो जाता है उस बच्चे के समान, नवजात शिशु के समान बनने में बहुत कठिनाई होती है। That's why Jesus said that you have to
be converted and become like little children. और इसलिए यीशु कहता है कि तुम्हें रूपांतरित होके एक छोटे बालक के समान बनने की जरूरत है। That means I need to come to God like the first day I came to God and I said, Lord, I don't know anything. और जैसे मैं पहले दिन प्रभु यीशु के पास आया था, वैसे यीशु के पास आकर मुझे कहना है, प्रभु मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। If I say something, if I do something out of my own, it will not profit anybody. और यदि मैं अपने आप से कुछ बोलता हूँ या करता हूँ तो अन्य लोगों को उससे कोई लाभ नहीं होगा। So I have to come like an infant and a helpless baby. और मुझे उस बालक के समान जो पूरी तरह से असहाय बच्चा है, उस प्रकार परमेश्वर के पास आना है। See, a baby, it will just, when it needs, it will just cry for milk. और एक नवजात बच्चा जब होता है, वो जब उसको जरूरत पड़ती है वो केवल रोता है। And when it cries, it gets the milk and is satisfied. और जब वो रोता है उसको दूध मिलता है और फिर वो संतुष्ट हो जाता है। It knows that it has to depend on his father and mother. और उसको पता है कि उसके माता और पिता के ऊपर उसको निर्भर होना है। He doesn't try to do anything on its own. अपने आप से कुछ भी करने का प्रयास नहीं करता है वो बच्चा। And then says in verse 28, 28 वचन में लिखा है, it says, Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. 28 वचन, सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। So I become weary and heavy laden because I've grown from my childhood stage to I become a big man now. अब मैं ये परिश्रम या बहुत ही बोझ से दब जाता हूँ क्योंकि अब मैं छोटे बालकपन से बड़ा व्यक्ति बन गया हूँ। Now I have to carry a lot of loads and burdens on myself. और अब मैं क्योंकि बड़ा बन गया हूँ इसलिए मुझे बहुत सारे बोझ, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे अपने आप से उठाना है मुझको। So I think that I have to fix everything and I have to set everything. Everything is on me. और मुझे लगता है कि मुझे अपने आप से सारी बातों को फिक्स करना है, सही करना है, वो सब कुछ मेरे कंधों के ऊपर सारी चीजें हैं। Even my Christian life, I think that I have to do everything and I have to fix everything. If I do everything right, then I will be able to walk like Jesus. और यहाँ पर भी मसीह जीवन के अंदर भी सब सारी चीजों को हम अपने आप से फिक्स करने की, चीजों को सही करने की कोशिश करते, जब सारी चीजें सही होगी तब मैं यीशु मसीह के साथ ठीक से चल पाऊंगा। But in verse 29, Jesus says, Take my yoke upon you and learn from me. और 29 वचन में कहता है यीशु, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। That means, in other words, he's saying, Come in fellowship with me. दूसरे शब्दों में ये कहता है कि मेरे साथ संगति में तुम आ जाओ। You keep walking with me, मेरे साथ निरंतर तुम चलते रहो and you will increasingly find rest in your soul. और तब बढ़ते क्रम पर आप अपने प्राण के लिए उस विश्राम को प्राप्त करते जाओगे। Otherwise, if you try to take that yoke and you try alone, you will become weary and heavy laden. और उस बोझ को अपने आप से उठाते रहोगे तो तुम बहुत ही थक जाओगे, तुम विश्राम नहीं पाओगे। We have to picture it like that infant who is totally dependent on the mother. और उस छोटे बालक के समान प्रभु हमें कल्पना करना है कि वो हमेशा अपने माता के ऊपर निर्भर होता है। How it receives like a breastfeeding baby, how it receives the milk and it is totally satisfied. और जैसे एक बच्चा जो होता है अपनी माता का दूध पीता है और उससे वो कितना संतुष्ट वो हो जाता है। So that is how we have to receive from Jesus, and that is what brings rest in our hearts. इसी प्रकार हमें यीशु मसीह से प्राप्त करना है, वही हमारे प्राण के लिए एक विश्राम को लेकर आता है। And that he says, For I am gentle and humble in heart. और आगे कहता है मैं मन में नम्र और दीन हूँ। And that will bring rest for our souls. और तब हमारे प्राण और मन में विश्राम हम प्राप्त So करेंगे। if today I am not at rest, और यदि आज हम मैं विश्राम में नहीं हूं तो there is lot of turmoil and lot of things in my heart. बहुत सारी चीजें, चुनौती है, बहुत सारी तकलीफें, ऐसी कठिनाई या समस्या मेरे मन में चल रही Lot है। of anxiety and worry in my mind. बहुत सारी मेरे मन में चिंताएं चल रही है, बहुत सारी ऐसे ख्याल चल रहे हैं। That is because I am little proud. क्योंकि मैं बहुत अधिक घमंड से भरा हुआ हूँ। That I have not come to Jesus and I have not laid that burden saying, I cannot do it myself, Jesus, I have come to you. और हम यीशु मसीह के पास में आया ना इस प्रकार से कि प्रभु मैं अपने आप से नहीं कर सकता, मैं सारी बातों को तेरे चरणों में रखना चाहता हूँ। I want to learn that dependence on you. प्रभु मैं तुझ से वो निर्भरता को सीखना चाहता हूँ। In Matthew chapter 12, मत्ती 12 अध्याय के अंदर in verse 18, 18 वचन, 18 and 19 you can read. 18 और 19, It says, Behold my servant whom I have chosen, my beloved in whom my soul is well pleased. I will put my spirit upon him, and he shall proclaim justice to the Gentiles. It says in verse 19, He will not quarrel, nor cry out, nor will anyone hear his voice in the streets.
देखो यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा। वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वह न झगड़ा करेगा, न चिल्लाएगा, और न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। See, here it says what the Holy Spirit will do in our hearts. यहाँ पे लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में क्या काम करेगा। See, Jesus had the Holy Spirit dwelling in him. यीशु मसीह के भीतर पवित्र आत्मा निवास करता था। And it says here that he will not quarrel nor cry out. और यहाँ लिखा है वह न झगड़ा करेगा, न चिल्लाएगा, He will not, you will not hear his voice in the streets. और बाजारों में उसका कोई शब्द सुनाई नहीं देगा। That means he is not interested in making himself known. और इसका मतलब वो अपने आप को जाना माना पहचाना व्यक्ति बनाना नहीं में कोई रुचि नहीं रखता है। And he will not quarrel with somebody. और किसी के साथ झगड़ा वो नहीं करेगा। He will try, whenever there is a quarrel, he will not stay in that place. और कभी भी किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा होने वाला या है वहां पर होने वाला है तो वो वहां पर नहीं रहेगा। यीशु He मसीह will withdraw from that place. वहां से अपने आप को दूर कर देगा उस स्थान So से। that is my servant in whom I have chosen. और यही मुझे चुना गया इस बात के लिए। That is my servant. Behold, my servant whom I have chosen. और ऐसा सेवक है जिसे मैंने चुना है। And that beloved God is well pleased. और उस प्रिय के अंदर परमेश्वर बहुत ही अति प्रसन्न है। So if I am a person who likes to withdraw from quarrel or not quarrel, और यदि अगर मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहूंगा जो झगड़े के अंदर वहां खड़े न रहकर अपने आप को वहां से दूर निकाल लो, then God is pleased with me. तब परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होता है। See, it says, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God." और लिखा है कि जो मेल मिलाप करने वाले वे धन्य, क्योंकि वे परमेश्वर के संतान कहलाए जाएंगे। If somebody says something, I say something back, and get in an argument. और जब कोई व्यक्ति हमको कुछ कहता है हम भी उसको कुछ जवाब देते हैं और हम एक विवाद के अंदर हम उतर जाते हैं। That shows lack of humility in our heart. और वो हमारे हृदय के अंदर एक नम्रता की कमी को दिखाता है। That is why in these areas we have to look at Jesus and say that he did not quarrel. और इस क्षेत्र में इसलिए जरूरी है कि हम यीशु मसीह को देखें, उसने भी झगड़ा नहीं किया। And he did not, his voice was not heard in the streets. और बाजारों में उस सड़क के अंदर उसका आवाज सुनाई नहीं देता था। That means the voice of quarrel was never heard from Jesus' mouth. और इसका मतलब यीशु मसीह के मुख से कभी भी झगड़े का आवाज नहीं सुनाई देता था। So that voice of quarrel should not be heard from my mouth. और मेरे मुंह से भी झगड़े की आवाज सुनाई नहीं देना चाहिए। Neither at home, घर में भी नहीं, nor in anywhere where traveling. और जब मैं यात्रा कर रहा हूँ, ट्रैवल करता हूँ, तभी भी नहीं। And everywhere I have to carry that spirit of God inside my और heart. हर जगह जहां मैं जाता हूं मेरे हृदय के अंदर वो परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर मुझे लेकर चलना है। And that will help us to manifest that humility of Jesus. और ये हमारी सहायता करेगा यीशु मसीह की नम्रता को हम प्रकट कर सके। In Philippians, फिलिपियों की पत्री in Philippians chapter 4, 4 अध्याय it says in verse 5, वचन 5, it says, "Let your gentle spirit be known to all, the Lord is near." और फिलिपियों 4:5 तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। So God wants us to have a gentle spirit. प्रभु चाहता है कि हमारे अंदर एक कोमल आत्मा पाई जाए। And that gentle spirit should be known to all. और ये कोमल आत्मा अन्य लोगों पर भी प्रकट हो और वो लोग भी जाने। See, sometimes what happens, somebody says something angrily and people are watching how I respond. और कई बार कोई व्यक्ति हमारे साथ क्रोध में बात करते हैं और लोग हमको देखते हैं कि हम उस व्यक्ति को किस प्रकार प्रतिक्रिया देंगे। Just to show others that I am not scared, I can respond. और अन्य लोगों को दिखाने के लिए कि मैं डरता नहीं हूं, मैं उस व्यक्ति को उत्तर देता हूं। So that then I have not shown my gentle spirit to all. और तब मैंने अपनी कोमल आत्मा को सब लोगों पर प्रकट नहीं किया, नहीं दिखाया है। But if I respond in a way which is very humble, यदि मैं वहां पर एक नम्रता के भरे उत्तर को प्रतिक्रिया देता हूं, then everybody will say that he's such a person who is not responding. He shouted at him and he's responding so humbly. और तब लोग देखेंगे और देखिए ये व्यक्ति तो दूसरा व्यक्ति तो उस पर चिल्ला रहा था, लेकिन इस व्यक्ति ने कितना नम्रता के साथ वहां पे उसको उत्तर दिया है। Then your gentle spirit will be known to all. तब तुम्हारा कोमल आत्मा जो है वो अन्य लोगों को दिखाई देगा। So that is God's will. ये परमेश्वर की इच्छा है। God's will is not that I should respond in the way the other person is saying to me. और परमेश्वर की ये इच्छा नहीं कि दूसरा व्यक्ति जिस प्रकार मुझसे बातें कर रहा है, उत्तर दे रहा है, उसी प्रकार से उसी बात में मैं उसको इसी प्रकार जवाब दूं, ये नहीं है। And this we have to work out in our hearts. हमारे हृदय में इस बात को काम करना है। Lord, I want to have a gentle spirit in my heart. मैं चाहता हूं प्रभु मेरे हृदय के अंदर एक कोमल आत्मा हो। Like Jesus said, I am
gentle and humble in heart. यीशु मसीह ने जैसे मैं नम्र मन में नम्र और दीन हूं, So that spirit I need to have in my heart. मेरे हृदय में भी वही आत्मा होना जरूरी है। In First Peter पहला पत्रस chapter 5, 5 अध्याय in verse 5, वचन 5, it says, "You younger men likewise be subject to elders, and all of you clothe yourselves with humility toward one another, for God is opposed to the proud, but gives grace to the humble." हे नवयुवकों, तुम भी पुरुषों के अधीन रहो और वह तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। So this humility is something which I have to carry like a cloth. और ये नम्रता एक ऐसी बात है जैसे कि एक कपड़े को मैं मेरे कपड़े पोशाक जो होते हैं उस प्रकार मैं उसको लेकर घूमता हूँ। That means like I am always clothed, I should always have humility in my heart. जैसे हर प्रकार से मेरे ऊपर वस्त्र होते मेरे शरीर के ऊपर, वैसे मेरे हृदय के अंदर हमेशा नम्रता होनी चाहिए। And then I will be always under grace of God. और तब मैं हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह के अधीनता में The रहूंगा। moment I am out of that clothing of humility, और जब मैं उस नम्रता के जो पोशाक या कपड़े उससे बाहर निकल जाऊंगा, at that time God's grace will be not be upon me. और ऐसे समय पे परमेश्वर का अनुग्रह भी मेरे जीवन पर नहीं होगा, And immediately I will lose my rest. और तब मैं तुरंत अपने विश्राम को खो दूंगा। And maybe I will not respond in the correct way, और मैं शायद तुरंत ही जिस प्रकार मुझे उत्तर मैं सही रीति से उत्तर नहीं दूंगा, or I will get worried, मैं चिंता करूंगा I will get angry. और क्रोधित हो जाऊंगा। All this is because I have come out of the humility which God wanted me to have. और ये इसलिए सारी चीजें हो रही है क्योंकि जो नम्रता परमेश्वर चाहता था मेरे जीवन में हो, उससे मैं बाहर निकल चुका हूँ। I'm not understanding that God is in control of all situations. और मैं इस बात को नहीं समझ पाता हूँ कि परमेश्वर सारी परिस्थितियों के ऊपर नियंत्रण करता है, And I've not submitted myself under His mighty hand. और मैंने परमेश्वर के सामर्थी हाथों के अधीनता में अपने आप को नहीं लाया है। In First Peter 3, पहला पत्रस तीसरा अध्याय sorry, second chapter, और पहला पत्रस दूसरा अध्याय verse 18 says, 18 वचन, Servants, be submissive to your master with all respect, not only to those who are good and gentle, but also to those who are unreasonable. और हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल भलों और नम्र लोगों के पर कुटिलों के भी। So if God has placed somebody in my office, यदि परमेश्वर ने ऑफिस के अंदर किसी व्यक्ति को मुझ पर अधिकार दिया है, and that person is unreasonable, और वो हो सकता है कि मेरे साथ वो अवास्तविक है क्या सही से बर्ताव नहीं करता है, and God's desire is that I submit to that boss also. और परमेश्वर की ये इच्छा है कि उस बॉस की अधीनता में अपने आप को लेकर आऊं, I should not be rebellious towards that person. और उस व्यक्ति के प्रति मुझे बलवा करने वाला व्यक्ति नहीं बनना है। If I am rebellious, then I am coming out of that humility which God wanted me to have. और यदि मैं बलवा करता हूं तो उस नम्रता से मैं बाहर निकल जाता हूं जो परमेश्वर चाहता है कि मेरे जीवन के अंदर पाई जाए। And because I value God's fellowship and because I value God's presence in my life, और इसलिए कि मैं परमेश्वर की संगति और उसकी उपस्थिति को बहुत ही मूल्य करता हूं मेरे जीवन के अंदर, and because I want God's grace in my life all the time, और मैं इसलिए कि परमेश्वर के अनुग्रह को हमेशा मेरे जीवन में निरंतर चाहता हूं, and because I recognize that God has appointed him over me, और क्योंकि मैं इस बात को पहचान जाता हूं कि परमेश्वर है जिसने इस व्यक्ति को मेरे ऊपर नियुक्त किया है, and because I recognize that God has all authority in heaven and earth, और मैं इस बात को जान जाता हूं कि परमेश्वर पृथ्वी और स्वर्ग और अधिकार का सारा अधिकार अपने पास रखता है, not one hair on our head will fall without his permission. और परमेश्वर की आज्ञा के बिना कोई एक बाल भी हमारे सर से नहीं गिरेगा। Therefore I can submit to anybody whom God has placed over me. और इसलिए जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने इसलिए मेरे ऊपर रखा है उसके ऊपर मैं अधीनता में अपने आप को ला सकता हूं, And that way God can teach us to be humble. और इस रीति से परमेश्वर हमको नम्र बनाना सिखा सकता है। In verse 20 it says, और वचन 20 में लिखा है, What credit is there when you sin and are harshly treated and you endure it with patience? But if you do what is right and suffer for it, you patiently endure. This finds favor with God. और क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो तो धीरज धरते हो और ये परमेश्वर को भाता है। So this is God. This is pleasing to God if I do something good in my work and still I'm troubled and I
endure with humility, that is pleasing to God. और यदि मैं अपने जीवन में मेरे काम की जगह पर कहीं अच्छा भला करता हूं लेकिन फिर भी मुझे सताया जाता है, लेकिन उस धीरज में जब मैं बना रहता हूं, ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है। And that is what I have to bear in my heart. और यही मेरे हृदय के अंदर मुझको लेकर चलना है। And then it says in verse 21, 21 वचन, for you have been called to this purpose, since Christ also suffered, leaving you an example for you to follow in his steps. और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पदचिन्हों पर चलो। So this is where I can show that attitude of Jesus in my heart. और इस प्रकार से परमेश्वर का, यीशु मसीह का नम्रता का जो रवैया स्वभाव मेरे हृदय में दिखा सकता हूं। And God can produce that humility in my heart. और तब परमेश्वर मेरे हृदय में उस नम्रता का निर्माण कर सकता है। See, humility does not come just because I prayed and humility came like some chocolate or something. It doesn't work that way. और ये नम्रता ऐसे नहीं आ जाती कि मैंने प्रार्थना किया प्रभु मुझे नम्रता दे और जैसे चॉकलेट मुझे हाथ में मिल गया वैसा कुछ मुझे नम्रता मिल गई, ऐसे नहीं होता है। God has to take us through some situations where I have to learn humility. और परमेश्वर को हमें ऐसे परिस्थितियों से लेकर गुजरना पड़ता है जहां पर हम उस नम्रता को सीख पाते हैं। And God will produce that humility because we are not robots, but we have to learn it from him. और हम क्योंकि एक रॉबोट या मशीन नहीं है, इसलिए हमें परमेश्वर से उस नम्रता को सीखना होता है। And that is why we rejoice. और इसलिए हम आनंदित होते हैं। Because we see that good result which God will bring in our hearts. और क्योंकि हम जानते कि परमेश्वर हमारे हृदय में एक अच्छा परिणाम उत्पन्न करने जा रहा It है। says all things work together for good. और हम जानते कि सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। And we see the end that God is going to make us like him more and more. और हम जानते अंत में परमेश्वर यीशु मसीह हमें उसके समान, उसकी प्रतिमा में और अधिक बनाने जा रहा है। And he is doing that work in our hearts. हमारे हृदय में वो काम वो कर रहा है। And because we have that assurance and we have that hope, और we don't get discouraged. इसलिए कि हमारे पास वो निश्चय है, हमारे पास आशा है, इसलिए हम निराश नहीं होते हैं। We never lose hope. हम कभी भी आशा नहीं खोते हैं। In verse 21, after that, in verse 22, it says, who committed no sin, nor was any deceit found in his mouth. और 22 वचन में न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। And while reviled, he did not revile in return, और 23 वचन वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, but kept entrusting himself to him who judges righteously. और वो अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था जो हमेशा उसका न्याय करता था। See, when somebody insults us, there are normally two reactions. और जब कोई हमारा अपमान करता है तब दो प्रकार की प्रतिक्रिया आमतौर पर होती है। Either I can just become self pity and I can have pity on myself and say what to do. Everybody's treating me and I pity myself. और एक ऐसा प्रतिक्रिया होता है जहां पे अपने आप के मैं दयनीय महसूस करता हूं कि क्या करेंगे ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, और अपने ऊपर मैं बहुत ही एक दया से अपने आप को देखने लग जाता हूं। Or I can respond rebellion that why did you treat me like this, and I can fight back. और दूसरी प्रकार की प्रतिक्रिया कि दूसरा हम बलवा के साथ बहुत ही उसमें क्यों तुमने ऐसा मेरे साथ किया, मैं उसके साथ वापस झगड़ा करता हूं, प्रतिक्रिया देता हूं उस व्यक्ति But को। Jesus did not do both these things. और यीशु मसीह ने इन दोनों ही प्रतिक्रिया को नहीं किया है। He uttered no threats, but he kept entrusting. He knew that the Father is in control of everything. और वहां वो धमकी नहीं देता था, लेकिन वो पिता को जो सच्चा न्याय है उसके हाथों में अपने आप को सौंपता था। And it says he kept entrusting himself to the Father. और यहाँ लिखा है कि निरंतर उस सच्चे न्याय पिता के हाथों में अपने आप को सौंपता रहता था। That means he's not once in a while he did it and then he's not doing it. और ऐसा नहीं कि एक बार उसने कभी कर दिया अब वो नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। Every day he's keeping on entrusting himself to the Father. और अब प्रतिदिन वो अपने सच्चे न्याय या पिता के हाथों में अपने आप को सौंपते जाता है प्रतिदिन। And him who judges righteously. और जो एक सच्चा न्यायी है, जो न्याय चुकाता है। That is how Jesus could come to a life of rest. और इसी प्रकार से यीशु मसीह के विश्राम के जीवन में आ पाया। So that is how we can also follow him. और इसी प्रकार हम यीशु मसीह का अनुसरण कर सकते हैं। In verse chapter 3 it says, और तीसरे अध्याय में लिखा है, in the same way, इसी like it says in the previous verse, how Jesus did, in the same way. और जैसे पिछले अध्याय में हमने देखा अंत के अंदर जैसे यीशु मसीह ने किया, उसी प्रकार से अब तीसरे अध्याय में लिखा है, You wives be submissive to your own husbands, और पहला वचन है, पत्नी तुम भी अपने पति के अधीन रहो, so that even if some of them are disobedient to the word, they may be won over by the behavior of their wives. इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को न मानते हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपने अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचा जाए। So we obey, like a wife obeys or submits to the husband, और यहाँ पत्नी अपने पति की अधीनता में आती है because she looks at Jesus
and sees that Jesus also walked this way. और क्योंकि वो यीशु मसीह को देखती है और देखती है कि यीशु मसीह भी इसी प्रकार उस मार्ग में इसी रीति से चला है, And Jesus also submitted to the Father. और यीशु मसीह ने भी अपने आप को पिता को इसी रीति से अपने आप को समर्पित किया था। And not only to the Father, if you read in Luke chapter 2, I think, और लूका में हम पढ़ते हैं उसने केवल पिता को समर्पित नहीं किया है, लेकिन Luke chapter 2, लूका उसका दूसरा अध्याय verse 51, 51, it says, And he went down with them and came to Nazareth, and he continued in subjection to them, and his mother treasured all these things in her heart. और वहां लिखा है कि तब वह यीशु उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। So he was subject to his father and mother from a small age. और छोटे बचपन की उम्र से यीशु मसीह अपने माता पिता की अधीनता में था। And we know that at the age of 12, he knew the scriptures. हम जानते 12 साल की उम्र के अंदर यीशु मसीह वचन को अच्छे से जानता था। He did not go out and preach at the age of 12. और 12 साल की उस उम्र के अंदर वो जाकर प्रचार करने नहीं लगा यीशु मसीह। He had a desire to serve God. He had a desire to do so many things. और यीशु मसीह परमेश्वर की सेवा करना, बहुत सारी चीजें परमेश्वर के लिए करने की उसमें बहुत ही तीव्र इच्छा थी। But at that time, God's will was that he should submit to his earthly parents. लेकिन उस समय में परमेश्वर यही इच्छा थी यीशु मसीह के लिए कि उसके माता पिता की अधीनता में यीशु मसीह रहे। So he went to his house and he submitted to his parents. He worked as a carpenter and he did that faithfully from the age of 12 till the age of 30. और वहां पर अपने माता पिता की अधीनता में रहता है, बड़े का वो काम करता है और 12 साल से 33 साल की उम्र तक वो अपने माता पिता के अधीनता में यीशु मसीह रहता है। He did not have that false religiosity where it says that I have to go out and preach, then only I will be godly. और यहाँ पर यीशु मसीह में एक नकली या दिखावटी ऐसी कोई धार्मिकता या धर्म नहीं था कि मुझे बाहर जाके प्रचार करके ही मुझे दिखाना है कि मैं कितना ईश्वरीय व्यक्ति हूँ। He waited for the time which Father has appointed. और पिता के उस नियुक्त समय के लिए यीशु मसीह इंतजार करता रहा। He did not do anything on his own initiative. और अपने खुद की पहल से यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं किया। He waited for so many years till his father said that now is the time to go. बहुत सालों तक वो इंतजार करता रहा जब तक कि उस पिता ने नहीं कहा कि अब समय आ चुका है, अब तू जा। So that is where we see the humility of Jesus. और यहाँ पर हम यीशु की नम्रता को देख पाते हैं। How he could submit to his earthly parents who were not perfect. और यहाँ पर उसके माता पिता की अधीनता में यीशु मसीह रहता है जो सिद्ध नहीं थे। That is why in verse 3 we read, in the same way you wives be submissive to your own husbands. और उसी प्रकार से लिखा है कि पत्नियां जो है उसी प्रकार से पति की अधीनता में रहे। So if a wife has not grown in submission to her husband in this year, और यदि एक पत्नी अपने पति के अधीनता में इस साल में अगर उसने नहीं आई है या नहीं उसने जिया है वो जीवन, then there is no progress which we have made in the spiritual life. तो हमारे आत्मिक जीवन के अंदर हमने कोई बढ़ोतरी नहीं की है। Because our humility is displayed in the way I submit at home. और मेरी नम्रता इससे दिखती है जिस प्रकार से घर में मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ या अधीनता में लाती हूँ, उससे मेरी नम्रता दिखती है। It is not just displayed when I walk, do so many things in the church and all. That can be a hypocritical thing. और कलीसिया में बहुत सारी चीजें करने के द्वारा वो नम्रता नहीं दिखती है। अगर यदि ऐसा करते हैं तो एक पाखंड से भरा हुआ वो जीवन होगा। So if I am not submissive to my husband at home, but I am very eager to do things in the church, और that shows my hypocrisy. और यदि घर के अंदर अपने पति की अधीनता में मैं अपने आप को लाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कलीसिया में बहुत सारी चीजें मैं करना चाहती हूँ, इसका मतलब ये दिखाता है कि मैं एक पाखंड से भरी हुई व्यक्ति हूँ। So we should come to God and say, God, help me to have that humility so that I can be a submissive wife at home. और प्रभु से हम मांगे, प्रभु मेरे अंदर वो नम्रता आने दे ताकि मैं घर में एक नम्रता से भरी एक वो अधीनता में आने वाली पत्नी बन सकूं। And in verse 7 it says, you husbands in the same way live with your wives in an understanding way. और उसके 7 वचन में लिखा है कि वैसे ही पतियों तुम भी बुद्धिमानी से अपनी पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करो। As with someone weaker, since she is a woman, and show her honor as a fellow heir of the grace of life, so that your prayers will not be hindered. और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए। That means I look at Jesus and how he treats the church. I have to, in the same way, I have to
treat my wife and give her honor. और जिस प्रकार से मुझे यीशु मसीह की ओर देखना है कि जैसे यीशु मसीह अपनी कलीसिया के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही मैं अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करूंगा और उसे वो आदर दूंगा। So in all these things, there is something which I have to have in my heart is humility. और इन सारी बातों में जब हम जाते हैं, हमारे हृदय में नम्रता होनी चाहिए। If there is no humility, there is all confusion. और यदि नम्रता नहीं है तो सारी गड़बड़ी या कंफ्यूजन होगा। That means I want to have my way in my home. मेरे घर के अंदर मैं अपने ही रीति से अपने मार्ग को चाहता हूं, मुझे जैसा चाहे वैसा, I will quarrel and I will fight. और मैं उसके लिए झगड़ा करूंगा, उसके लिए मैं क्वारल करूंगा। In verse 10 it says, "For the one who desires life to love and see good days must keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit." और वचन 10 में लिखा है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। See, this is in context to a home. और ये घर के संबंध में लिखा गया है, परिवार के संबंध That में। means if I want a good family life, इसका मतलब मुझे यदि एक अच्छा पारिवारिक जीवन चाहिए तो, if I want joy in my home, मेरे घर के अंदर मुझे यदि आनंद चाहिए तो, if I want to see good days in my home, मेरे परिवार के अंदर अच्छे दिनों को यदि मैं देखना चाहता हूं if I want to तो, see rest in my home, मेरे परिवार के अंदर मैं विश्राम को देखना चाहता हूं तो, I should keep my tongue from evil तो मुझे अपनी जीभ को बुराई से बचाए रखना है and my lips from speaking deceit. और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रखना है। He must turn from evil and do good. और बुराई का साथ छोड़ना है और भलाई करना है हमको। He must seek peace and pursue it. मिलाप को, मेल मिलाप को ढूंढना है और यत्न में बने रहना है। In 1 Peter 5:6, और पहला पत्रस 5:6, it says, "Therefore humble yourself under the mighty hand of God, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, that he may exalt you at the proper time." और जिससे वह तुम्हें उचित समय पर ऊंचा उठाए या बढ़ाए। So there is a proper time for God. परमेश्वर के पास हमारे जीवन में के लिए एक नियुक्त समय है, And many times we are not willing to wait for that time. और कई बार उस परमेश्वर के नियुक्त समय के लिए हम इंतजार नहीं करना चाहते We हैं। want to just, when his hand is there, we want to just escape his hand and do something beyond his hand. और जब परमेश्वर का हाथ होता है, उसके हाथ को हटाकर हम अपने आप से कुछ करना चाहते हैं। But God says, humble yourself under the mighty hand of God. लेकिन परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के नीचे अपने आप को दीन और नम्र बनाएं। Sometimes when there is a situation which is very uncomfortable, I want to react very fast. और कई बार ऐसी परिस्थितियां होती जो बहुत बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन उस प्रतिक्रिया के अंदर बहुत ही जल्दी मैं प्रतिक्रिया देना चाहता See, I हूं। have faced that in my life. मेरे जीवन के अंदर इसका सामना मैंने किया And है। sometimes I react very fast. बहुत जल्दी से मैं उसके ऊपर प्रतिक्रिया देता And हूं। immediately God says, why are you reacting so fast? और- Was it my will to do that? और प्रभु तुरंत ही मुझसे कहता है, क्यों इतने जल्दी तुम प्रतिक्रिया देते हो? क्या मेरी इच्छा थी कि तुम इस प्रकार से प्रतिक्रिया दो यहाँ पर? Here God says, humble yourself under the mighty hand of God. और इसलिए कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, Wait for that proper time. उस नियुक्त समय के लिए इंतजार करें, Casting all your anxieties on Him. अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दे, Because He cares for you. क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। And we have a loving Father who cares for us. और हमारा एक प्रेमी पिता है जो हमसे प्रेम करता है, जो हमारी चिंता करता है। And it says in verse 10, वचन 10 में वहां लिखा है, it says, after you have suffered a little while, और वहां लिखा है कि तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, God of all grace, और सारे अनुग्रह का परमेश्वर, who called you to His eternal glory in Christ, और जिसने तुम्हें अब मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया है, will Himself perfect, confirm, strengthen and establish you. और वह तुम्हें सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा और बलवंत करेगा। To Him be dominion forever and ever. और Amen. उसी का साम्राज्य युगानुयुग होता रहे। आमीन। And after I've suffered for a little while, और थोड़े समय में दुख उठाने के बाद, God who has given me all grace, परमेश्वर जिसने सारा अनुग्रह जो मुझको दिया है, God of all grace. सारे अनुग्रह का परमेश्वर, So that is such a comforting thing. ये कितना सांत्वना देने वाला ये है। That means for this week or for this year, God will give me all grace. और इस सप्ताह के लिए, मतलब आने वाले इस साल के लिए, परमेश्वर मुझे सारा संपूर्ण अनुग्रह मुझको वो If I देगा। humble myself under the mighty hand of और God, यदि मैं अपने आप को उसके बलवंत हाथों के नीचे नम्रता से दीन करता हूं, तब God is there to support me. परमेश्वर मेरा सहयोग देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे साथ है। And He will be with me in all my troubles. मेरे सारे संकट के अंदर परमेश्वर मेरे संग होगा। And He will not only do that, He will also perfect, confirm, strengthen and establish me. और उतना ही नहीं, वो मुझे आगे जाके सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा, पुनर्स्थापित करके बलवंत करेगा। That means He will give me a good Christian walk and He will make me a proper, He will help me to go higher with Him and make me establish in Him. और इसका मतलब परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, उसके साथ और अधिक ऊपर मैं स्थिरता के साथ जाऊं
और उसके साथ मैं पुनः स्थापित किया so जाऊं, that he will develop his character in me. ताकि उसके द्वारा वो अपना चरित्र मुझ में निर्माण कर सके। Amen. आमीन।